रुद्र संहिता का तीसरा अध्याय श्री शिव महापुराण। नारद जी के चले जाने पर शिव जी की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक ऐसी अद्भुत माया रची कि जिस ओर नारद जी जा रहे थे उसी मार्ग में एक सुंदर नगर बना दिया। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उस राजा की एक कन्या थी। उसका स्वयंवर था जिसमें देश विदेश से बहुत से युवक और राजा वहां आए हुए थे और बड़ी चहल पहल हो रही थी। इस नगर की शोभा को देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। जब राजा ने नारद जी को आते देखा तो सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और अपनी कन्या देव सुंदरी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया और बोला, हे मुनिराज, आप सर्वश्रेष्ठ त्रिकालज्ञ हैं, अतः आप अपने हृदय में विचार करके इस कन्या के गुण एवं दोषों को कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, आपकी कन्या भगवती है। इसका पति तो त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में विजय पाने वाला, शिव जी के समान वीर, कामदेव को जीतने वाला महायशस्वी होगा। यह कहकर नारद जी चलने लगे, परंतु शिव माया से मोहित होकर कामासक्त होने के कारण रुक गए। तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह कन्या मुझे प्राप्त हो जाए तो अच्छा है, परंतु मुझे इसका पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि इन राजाओं के आगे भला यह कन्या स्वयंवर में मुझे किस प्रकार बरेगी। हाँ, एक उपाय है कि मैं विष्णु भगवान का रूप लेकर जाऊं तो अवश्य कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह विचार कर नारद जी श्री विष्णु लोक में जा पहुँचे और श्री भगवान विष्णु को नमस्कार कर बोले, हे भगवान, राजा शीलनिधि की कन्या अत्यंत सुंदरी है, उसका स्वयंवर हो रहा है, अतः मेरी इच्छा है कि उसका विवाह मेरे साथ हो जाए। इसलिए आप कृपा करके अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, आप वहाँ अवश्य ही जाइए। मैं आपका हित उसी प्रकार करूँगा जिस प्रकार रोगी कुपथ्य मांगता है परंतु वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैं भी उसका आपका हित विचार कर ही करूँगा। यह कहकर परम दयालु भगवान ने नारद जी को बानर का रूप देते हुए कहा, हे नारद जी, मैंने आपको श्री हरि का रूप दे दिया है। तब तो नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्र उस स्वयंवर में आ गए और अपने आप को सभा में बैठे हुए इंद्र के समान शोभायुक्त समझने लगे। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। वे इस भेष को भली भांति जानते थे। श्री नारद जी का बानर रूप केवल कन्या को ही दिखाई दे रहा था, बाकी सब नारद जी का वास्तविक रूप देख रहे थे। हे ऋषियों, जब वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई तो नारद जी के बानर रूप को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई। वह कन्या नारद जी की ओर तो भूल कर भी नहीं गई और जब उसे अपने योग्य कोई भी वर दिखाई नहीं दिया तो वह बहुत ही उदास हो गई। थोड़ी देर बाद स्वयं विष्णु भगवान भी वहां आ पहुँचे, परंतु उनका विष्णु रूप किसी को दिखाई नहीं देता था। तब तो उस कन्या ने प्रसन्न होकर वह जयमाला भगवान के गले में डाल दी और विष्णु भगवान भी तुरंत उस कन्या को लेकर अपने लोक चले गए। तब सारे राजा भी नारद जी सहित निराश होकर वहां से उठ गए। उस समय ब्राह्मण रूपधारी उन दोनों रुद्रगणों ने आकर कहा,
नारद जी, आप कामदेव की माया से मोहित हो, इसी कारण आप कन्या को वरने की व्यर्थ अभिलाषा कर रहे हो। आपका वानर जैसा भयंकर मुख है, जरा उसको तो देखो। यह सुनते ही नारद जी ने दर्पण में अपना मुख देखा तो अपना वानर जैसा मुख देखकर एकदम क्रोध में भर गई। अपने सामने खड़े हुए दोनों रुद्रगणों को यह शाप दे डाला कि तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर राक्षस बन जाओ। रुद्रगणों ने इस सांप को सिरोधार्य कर लिया और नारद जी ने कुछ भी नहीं कहा। तीसरा अध्याय यही समाप्त होता है। हर हर महादेव।